र ऋतु हलादेर लगो हो, र ऋतु हलादेर लगो हो। रह प्रतिमा के एक वचन, हृदय षष्ठी के एक वचन, हलादे है षष्ठी के एक वचन, लगो हो षष्ठी के एक वचन। हल्लादि सा तत् हलादि तस्वीति हलादे है और समास है। इष्टे में सु का अनुवृत्ति है, भस्य और अंग से का अधिकार है। अर्थ हलादि रंग से भस्य लघो ऋकारस्य स्थाने र आदेश भवति इष्टे में सु परतः। हलादि हो अंग, भ संज्ञा हो, उसकी अवयभूता जो लघु ऋकार है, लघु ऋकार होनी चाहिए। लघु ऋकार किसका होता है? लघु संज्ञा रस्वम लघु, मैंने रस्व ऋकार होना चाहिए, दीर्घ नहीं। तब उसके स्थान में र आदेश हो जाता है। इष्टन, इमनिच और यसुन, इन तीन प्रत्ययों के प्रवृत्ति हुए। प्रतिष्ठा पृथु अतिशयेन पृथ्वी प्रतिष्ठा, पृथोर भाव इति प्रतिमा। इष्टन और इमनिच अतिशय अर्थ में होता है, दो में से एक, बहुत में से एक के लिए होता है। और इमनिच हमेशा भाव अर्थ में होता है। मूल प्रकृति क्या है यहाँ? पृथु। पृथु को बन गया प्रतिष्ठा। कैसे हो गया? पृथुता, और वह इष्टन है, पृथु इष्टन। तब टेह सूत्र से उकार गलोप हो गया। टेह इष्टन इमनिच यसुन की प्रति क्या होता है? टी गलोप। उकार की टी संज्ञा कौन करेगा? अचौंत्यादि टी, अचौंत्यादि टी, अचौंत्यादि से टी संज्ञा हो गया। टी संज्ञा होने से ऊ का लोप हो गया टेह सूत्र से, और फिर री को वर्तमान सूत्र ने र कर दिया। प्रिय हो गया प्र, प्रथ, और वहाँ इष्टन है मिला दिया। प्रतिष्ठो, पृथियान, यमेव प्रतिमा, इन सभी में अतिशयन मृदु इति मृदिष्ट मृदियान, और मृदोर भाव इति मृदिमा। रूप के प्रतिपद बनता है मृदिमन, स्वायत्त प्रत्यय मृदिमा बना। मृदु का है यहाँ प्रकृति कौन है? मृदु। विभाषर्जोश्छंदसी, विभाषर्जोश्छंदसी। विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। ऋजो हो षष्ठी का एक वचन है, और छंदसी सप्तमी का एक वचन है। पूर्व से र ऋथा का अनुवृत्ति, इष्टे में ईश्वर का अनुवृत्ति चला रहा है, भस्य अंग से का अधिकार है। अर्थ छंद से विषय ऋजु इत्येतस्य अंगस्य ऋतस्थाने विभाषा र आदेश भवति इष्टे में यस्सु परतः। छंद के विषय में क्या लगेगा? वेद में, लोक में नहीं। छंद के विषय में ऋजु, ऋजु किसको कहते हैं? रज्जु होता है, रस्सी। ऋजु माने सरल, सीधा, साधा। जो सरल होता है उसको ऋजु बोलते हैं। ऋजु मार्ग, कुटिल मार्ग। सीधा मार्ग है तो ऋजु मार्ग, टेढ़ा मेढ़ा है तो कुटिल मार्ग। ऋजु कुटिल नाना पथ जो शाम, कई बार बताया हूं। रुचिणाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथ जो शाम। ऋजु माने सरल मार्ग, सरल, वक्र है। तो कहते इसीलिए यह ऋजु शब्द से क्या हो जाएगा? रभाव हो जाएगा उसको। रजिष्ठमेति पंथानम प्रयोग, री को र हो गया तो रजिष्ठ बन गया। र आदेश भवति इष्टे में सुखे प्रत्यय हुए। र आकार सहित आदेश होगा हमेशा ही, हल नहीं आदेश। हल होगा तो आगे आकार कहाँ से आएगा? रिच है, आकार सहित र, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश होना चाहिए था, किंतु निर्दिश्यमान से आदेशा भवंती परिभाषा है। ये निर्देश अगर री के स्थान में करो बोल दिया तो सर्वादेश, अनेकाल हो तो भी जिसके स्थान में का उसके स्थान में बैठेगा। क्या परिभाषा है? निर्दिश्यमान से आदेशा भवंती, आदेश हमेशा निर्दिश्यमान के स्थान में ही होगा। जहाँ निर्देश नहीं है वहाँ परिभाषा आ जाएगी। ये परिभाषा वहीं के लिए है ना।
क्या है परिभाषा का लक्षण? कुव्यवस्था सुव्यवस्था संपादन करना, अनियमे नियम गारणी भाषा परिभाषा। जब बता दिया मुख्य स्थान में कर दो, वह अनियम या कुव्यवस्था नहीं है, इसे परिभाषा सूत्र नहीं आएगा। इस तरह से अभी तक आदेशों की प्रक्रिया हुई। आप प्रकृति भाव का आरंभ करते हैं। प्रकृत्यैकाच, प्रकृत्यैकाच, प्रकृत्या तृतीय के एक वचन, एकाच प्रथमा के एक वचन, दो पद है। एक वचस्मिन तद एकाच बहुरी समास हुआ। एक अच्छे जिसमें ऐसा जो प्रकृति, उसमें प्रकृति भाव हो जाएगा, टीलोपाधि जो होना चाहिए वो नहीं होगा। अनुवृत्तियारी इष्टमेषु भस्यंग से अधिकार एकाच यद भसंजकम अंगम तत्प्रकृत्या भवति इष्टमेषु परतः। इसलिए अब तक जितने प्रकृति लिया, दो या दो से ज्यादा, जैसे पृथु मृदु दो अचते, ऋजु दो अचते, अनेकाच को ही लिया गया दृष्टांत। और अब इसलिए एकाच प्रकृति वाला दृष्टांत लेंगे जहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा इष्टन इमनिच और यसुन के पर रहते हुए। सृजिष्ट हो अतिशयेन स्रक, स्रक किसको बोलते हैं? स्रग, स्रग, स्रक, सृजौ, सृजः, सृजम सृजौ रूप बनेगा। सृज मने माला, माला का नाम स्रक। अतिशयेन स्रक मने अति सुंदर विशेष यह माला है, इस अर्थ में। इष्टन हुआ, सृज धन इष्टन है, वहां पर सृज को क्या होना चाहिए था? टी का लोप, टी में क्या बचेगा? सृज, अज पूरा लोप होना चाहिए था, स्रहल बचना चाहिए। तब इस सूत्र ने कहा नहीं, प्रकृति भाव कर दो, क्योंकि एका चाहिए। अस्माया मेधा सृजो विनी, सूत्र से विनी आता है पहले। उस विनी को कौन करेगा? लुक को, हाँ? विन मतोर लुक, सुर से लुक हो गया। अच्छा, टे सुर से जो टी भाग उसके बाद लोप होना प्राप्त था, उसको निषेध कर उसने प्रकृति भाव कर दिया। सृजिष्ट, सृजियान, सृजयति, ये सब रूप बन गया। नाविष्टवत प्रातिपदिकस्य, वार्तिक के नीचे दिया है 1 नंबर टिप्पण, निश्चय प्रत्यय भी इष्टोत भाव हो जाता है। मान इष्टन प्रत्यय जैसा काम हो वैसे ही निच के प्रत्यय हो, ऐसे कह दिया। अतः वहां भी टी लोप नहीं हुआ, सृजयति रूप बना। सृचिष्टा, सृक, सृच, सृच किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये है बर्तन पात्र विशेष यज्ञ में स्वाहा डालते हैं ना, उनका नाम श्रुक। श्रुक और श्रुवा दो प्रकार के विशेष बर्तन होते हैं, और प्रत्येक में अनेक है, नाम अलग अलग होते हैं। वो जो स्वाहा करके डाला जाता है, जूह पात्र आदि, उनको कहते हैं श्रुक। ये भी एकाच है, श्रुक एकाच है, 3 हल है, अच्छा लेकिन एक ही है। यहाँ पे प्रकृति भाव हो गया। सृचिष्ट, सृचियान, सृचयति इत्यादि बनता है। इनन्यनपत्ये, इनन्यनपत्ये, इन प्रथमा के एक वचन, अणि सप्तमी के एक वचन, अनपत्य सप्तमी के एक वचन। अनपत्य में क्या है? नेतृत्व समास, न अपत्यमिति अनपत्यम तस्मिन् अनपत्य रूपना। प्रकृत्या की अनुवृत्ति बसंग से अधिकार है। अनपत्यार्थ्यानि परतः इन्नंदम भसंजकम अंगम प्रकृत्या भवति। अपत्यर्थ्यान नहीं हुआ हो, तस्य पत्यम के अधिकार में अपत्यर्थ में जो अण होता है अनेकों सूत्रों से, वो अण नहीं हो, उसे भिन्न अर्थ में अण प्रत्यय आया हो, उस अण के प्रत्यय हुए ये जो इन्नंत प्रकृति, इन्नंत प्रकृति, इसलिए एकाच की अनुवृत्ति नहीं है यहाँ पर, केवल प्रकृत्या का अनुवृत्ति है। अनेकाच जो इन्नंत है उसको क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे दृष्टांत है, देखो सांकुटिन, संकुटिन शब्द है, पहले बनेगा संकुटिन बनेगा। कैसे बनता है वो? संकुटिन, संकूटा शब्द है, संकूटानी अस्य अस्ति संकूटिन, अतः ठड़ाओ। संकूट है जिसके पास, उसे कहेंगे संकूटिन। उसका जो अपत्यर्थ नहीं लेना, उसे भिन्न अर्थ में आप क्या करेंगे? वहां पर अण कर दिया। जब अण कर देंगे
इन्नंत भसंजक अंग प्रकृति भाव हो जाता है तो नस्तदित से क्या प्राप्त होता? टीलोप, उसको निषेध कर दिया, प्रकृति भाव कर दिया। सांकुटिनम, सांराविणम, सामार्जिनम इत्यादि बनता है। संराविण और सम्मार्जिन ये सब इन्नंत है, उससे पर में अण है। अण अपत्य अर्थ में नहीं है, अन्य अर्थ में ले लो। अन्य अर्थ क्या हुआ? मार्जन आदि अर्थ में ले लेंगे। इस बर्तन को धोना सम्मार्जनम। सृग्वी का दृष्टांत दे रहे, सृग्विणम, सृग्विण इदम इति सृग्विणम बना दो। वही अभी आपने पढ़ा था सृज्विन, इनका क्या हो गया था? वहां विण मोतर लुक से लुक हुआ था, यहाँ लुक नहीं होगा क्योंकि अण प्रत्यय पर में, अण प्रत्यय पर में रहते हुए इसको लुक नहीं हुआ। लुक न होने से सृग्विन बच गया, और सृग्विन बचा है जो उस इन्नंत से पर में अण आया, तस्य इदम अर्थ में अण आया, अपत्य अर्थ में नहीं है, तस्य इदम अर्थ में अण आया। उस अण के प्रत्यय हुए प्राप्त टीलोप बचांग को प्रकृति भाव जो उससे नहीं हो रहा था क्योंकि आप अनेकाच हो गया है, पुरुष से एकाच होने को प्राप्त है, या अनेकाच होने से अप्राप्त प्रकृति भाव को इसने दिला दिया। अतः प्रकृति भाव होने से इन्नंत वैसे वैसे रह गया, अण क्या कर मिला दिया, आदि वृद्धि होकर ग्रुप बना गया, सृग्विणम बना। इसे सृग्विणम। गाति विदधि केशि पणि पणिनश्च, गाति विदधि केशि पणि पणिनश्च, गाथि विदति केशि गणि पणिनः। यहाँ पर क्या हो रखा है? इधर समास हुआ, प्रथमा का बहुवचन एक पद है और च दूसरा पद है अपेय। अनुवृत्ति इन अणि इन दोनों का प्रकृतिया के भी अनुवृत्ति बस अंग से का अधिकार है। अर्थ गाथिन विदतिन केशिन गणिन पणिन ये सब क्या है? इन्नंत थे। इति च अणिपरद प्रकृत्या भवंती, इनको भी अण के प्रकृति भाव हो जाएगा। ये क्यों कहना पड़ रहा है? सर्वत्र या तस्य अपत्यम से अण प्रत्यय हुआ है, या क्या हुआ है? अपत्य अर्थ में। पूर्व सूत्र क्या कर रहा था? अनपत्य, अपत्य अण के प्रत्यय हुए प्रकृति भाव नहीं कर रहा था, अब यह अपत्य अर्थ में भी प्रकृति भाव कर दिया। लेकिन सभी इन्नंत को नहीं करेगा ना, ये गिना दिया, इन्हीं इन्नंतों को अपत्य अर्थ में अण पर में रहते हुए भी यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा। पूर्व से प्राप्त को इसने विधान कर दिया। मत्वर्ती इन्हीं प्रत्यांत सब मत्वर्त में इन प्रत्यय समझना है। गाथिन, गाथा अस्य अस्ति गाथिन, गाथा अस्य अस्ति गाथिन, जिसके बारे में लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई है उसको गाथा बोलते हैं। और वह है जिसका, उसे कहते गाथिन। तस्य पत्यम, ऐसे आदमी का बेटा। यहाँ पर प्राप्त तब पुरुष से यह प्रकृति भाव नहीं हो सकता था कि अपत्य अर्थ में आया है, अतः इसने उसको दिला दिया। नस्त से प्राप्ति लोप निषेध हो जाने से, प्रकृति भाव होने से रूप बना गाथिनः, वैदतिनः, कैशिनः, गाणिनः, पाणिनः इत्यादि रूप बन जाते हैं। अपत्य अर्थ में भी होगा। पणिनस्य अपत्यमिति पाणिनः। संयोगादिश्च, संयोगादिश्च, संयोगादि प्रथमा के एक वचन चाप्य, संयोगादि यशसा, संयोगादि बहुरी समास। इन अणि और प्रकृतिया इन सब की अनुवृत्ति है, भसंग से का अधिकार है ही। संयोगादिश्च इन अणि परतः प्रकृतिया भवती। संयोगादि हो ऐसा जो इन्नंत प्रातिपदिक अण के प्रत्यय हुए प्रकृति भाव हो वह, ये भी अपत्यर्थ में कर दिया। ये जितने भी संयोग आदि सबको करने के लिए सामान्य सूत्र हो गया। इन्नंत हो, संयोग आदि में हो और अपत्यर्थ में अण पर में हो तो भी प्रकृति भाव हो जाएगा। शंकिनो अपत्यमिति शांकिण, शंखम अस्य स्थिति शंखिन, शंख फूंकने वाला जिसके पास है उसका नाम शंखिन, उसका ये बेटा है तो शांकिन। या प्रकृति भाव हो गया, नस्त से प्राप्ति लोप निषेध हुआ। एवमेव माद्रिण वाज्रिण,
मधुरम अस्य अस्ति माद्रिन, एवमेव वज्रम अस्य में अस्य अस्ति वज्रिन, उसे अण हुआ तस्य पत्यम अर्थ में तो रू बना माद्रिण और वाज्रिण। रेफ के कारण से दंत नकार को यहाँ इनके नकार को मूर्धन्य हो गया, अटकुप्पांगनोम विवाह पिसणत्व हो जाएगा। अन अन प्रतिमा के एक वचन एक ही पद है, पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति प्रकृतिया का अनुवृत्ति भस्यंग से अधिकार है। अन्नंतम भासंजकम अंगम अणिपरतः प्रकृतिया भवति। अनंत जैसे राजन है ना, धीमन, ये सब क्या है उसमें अंत में अन्न है। ऐसे अनंत जो प्रातिपदिक है उनको प्रकृति हो जाता है कब अण के प्रत्यय हुए। तस्दम से अण हुआ है यहाँ पर, तस्य अण होकर के भी बन रहा है, तस्य पतम भी ले रहे हैं, वो भी अण। अपत्य अनपत्य उभय प्रकार का अण के प्रत्यय हुए अनंत को प्रकृति भाव करना है। सामनः इति, सामनः इदम, साम संबंधी यह है। साम क्या होता है? साम वेद के जो गायन की तो साम है होता है, अनेक साम है वहाँ पर। तो साम का यह है अवयव है, सामन इदम। साम के कितने अवयव होते हैं? 5 भी होता है, 7 भी होता है। 5 भक्तिक साम, 7 भक्तिक साम हुआ करता है। कोई भी साम गान किया जाता है उसको 5 भाग में बांट के फिर उसको किस भाग में किस राग में कैसे गाना है वो तय करते तब गाया जाता है। और कभी 7 में भाग बांट करके भी गाते हैं, 2 प्रकार से होता है। इसे सामन इदम विग्रह वाक्य किया, तस्दम साण आए यहाँ पर, सामन्य है आण है पर में, तब प्रकृति भाव हो गया। प्राप्तता नस्त से टिलोप, उसके बाद कैसे प्रकृति भाव कर दिया तो सामना स्वात्पत्ति सामना। वही मना, वही मना यहाँ पर भी इसी प्रकार से विमन बनेगा। पहले विमन, विमन शब्द से आपने अण किया वही मना, विमना इदम, विमना इदम इति वही मना। यह सुत्वन में अपत्यर्थ में आएगा। ये सुत्वन कैसे बनेगा? सुयजोर ग्वनिप, ग्वनिप का वन बचा, जित्वा गुण नहीं हुआ, और त कहाँ से आया? ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, सुत्वन प्रातिपदिक बना। सुत्वन अपत्यम, सुत्वन किसी आदमी का नाम है, उसका ये बेटा। सुत्वन किसको कहेंगे? जिसने आवेशव करता है यज्ञ में, सोमलता आदि को कूट कूट के जो रस निकालता है उसका नाम रख दिया जाता है सुत्वन। उसका बेटा इस अर्थ में आना आया, तब भी यहाँ प्रकृति होने से सात्वन नहीं सौत्वन, सु को वृद्धि होगा तो क्या होगा? सौ, सौत्वन बना। जित्वन, जी जय धातु से, उसी सूत्र से आपने क्या कर दिया? ग्वनिप, तो जित्वन बना। तो क्या रसोई तुक जित्वन है, और जित्वन का जित्वन अपत्यम इति जयित्वन और बनेगा। प्रकृति भाव हो गया, टिलोप नहीं हुआ नस्ते से, यही लाभ है यहाँ। ये चाभाव कर्मणो हो, ये चाभाव कर्मणो हो, ये सप्तमी के वचन चाप्य अभाव कर्मण सप्तमी का द्विवचन। ये भावश्च कर्मचित भाव कर्मणि न भाव कर्मणि थी अभाव कर्मणि तयो है अभाव कर्मण हो, द्वंद्व गर्भित नए तत्पुरुष समास किया गया। अनुवृत्ति आ रही है, प्रकृतिया का भस्यंग से का अधिकार है। आपत्ति से अनाति बहुत दूर में है, 151 में, और यह 168, लेकिन वहाँ से तदित्य का अनुवृत्ति किया जाएगा। मंडुक प्लुत्या आपको अनुवृत्ति करना है। यकार आदो चित्ते परतो अभाव कर्मण और अर्थ और अन प्रकृत्या भवती। भाव कर्म इन दोनों अर्थों से भिन्न अर्थ में विद्यमान जो अनंत है, यकारादित्य प्रत्यय प्रत्यय उसका प्रकृत भाव हो जाता है। जैसे सामसु साधु हो, साम गान करने में साधु है, बढ़िया गाता है साम गान। सामसु साधु, ये विग्रह किया। तत्र साधु एक सूत्र है, तद्धित में क्या है? तत्र साधु इस सूत्र है। उस सूत्र से यत प्रत्यय हुआ
तो सामन, सामन सुप यत था, यह था। सुप तो लुक हो गया, प्रासंज्ञा होकर के सुप धातु प्रातिपदिक हो। सामन और यह है, सामन और यह है। उस स्थिति में वर्तमान सूत्र ने प्रकृत भाव कर दिया। प्राप्त नस्त से टीलोप भासंज्ञा होने से उसको निषेध कर दिया, प्रकृत कर दिया। सामान्य वेमन्य इत्यादि दृष्टांत बनते हैं। आत्माध्वानौखे, आत्माध्वानौखे, आत्माध्वानौ प्रथम द्विवचन, खे सप्तमी का एक वचन, दो पद है। आत्मा चाध्वाचित आत्माध्वानौ इतरेतर समास हुआ। प्रकृतिया अनुवृत्ति भस्य अंग से का अधिकार है। अर्थ है आत्मन्नध्वन इतेतौ अंगौ खे प्रत्यय परतः प्रकृत्या भवतः। आत्मन और अध्वन ये दोनों भसंजक अंग के पर में ख प्रत्यय आ जाए तो प्रकृति भाव हो जाएगा। आत्मने हितः, आत्म विसर्जन भोगोत्तर पदार्थ खा, सुसे खा प्रत्यय आया। आत्मने चतुर्थी, आत्मन ज्ञे और ख, ख को क्या होगा, कौन करेगा, आय नहीं पड़ेगा। प्रत्यादि नाम ने ख को इन आदेश कर दिया, इनके प्रत्यय भसंज्ञा हो गया तो टीलो प्राप्त था, नस्त देते उसने निषेध कर दिया, प्रकृति भाव कर दिया तो आत्मनीन बना। एवमेव अध्वानम अलंगामी, अध्वानम अलंगामी मैंने पूरे मार्ग को पर्यंत जाने में समर्थ पर्याप्त है। अध्वानम अलम गामी, गमन करने के स्वभाव वाला। जैसे आप लोगों को हुआ वैसे नहीं होता है, मार्ग आराम पराम से चला जाएगा, 3 बार पंक्चर नहीं होता है। जब कुछ नहीं हुए सीधा गया, वो वहाँ उतरे, वहाँ सीधा है, इधर उतरे, कहीं लोहे लफड़ाने बीच में। ऐसे जो गाड़ी है उसको क्या कहेंगे, अध्वनीन। और आपकी गाड़ी अनध्वनीन बोलना पड़ेगा। तो अध्वन था, है ना, अध्वानम, अध्वन अम और ख आ गया। अध्वनो यत खौ, सूत्र क्या दिया, अध्वनो यत खौ, सूत्र से ख प्रत्यय हो गया है। उस ख के प्रत्यय ख को इन आदेश हुआ, उसे भासंज्ञा हुई, टीलो प्राप्त हुआ, प्रकृत भाव करने से मिला दिया, अध्वनि न स्वायत्पत्ति हुआ। यहां से आगे प्रकृत भाव का निषेध आरंभ करते हैं। नाम पूर्वो अपत्यावर्मण, नाम पूर्वो अपत्यावर्मण, न अव्यय पूर्व प्रतिमा के एक वचन, अपत्य सप्तमी के एक वचन, अवर्मण षष्ठी के एक वचन। मकार पूर्व यशसा मपूर्व, किसके, अन्न, अन्नन से पूर्व में मकार होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण है ना, म है अन्न से पूर्व में, वैसे वाले को लेना प्रातिपदिक को, जहाँ पूर्व में मकार हो अन्न के पूर्व में। लेकिन एक को छोड़ के, वर्मन को छोड़ के, वर्मन में भी क्या है, अन्न के पूर्व में मकार है, उसे छुड़ा दिया, अवर्मण को दिया। न वर्मा यदि अवर्मा तस्य यदि अवर्मण, नहीं तो समास है। अन अणि प्रकृतिया की अनुवृत्ति है, भस्य अंग से का अधिकार है। अपत्यार्थ के अणि पर तो अवर्मणो अंग से भस्य मपूर्वन प्रकृत्या न भवती, प्रकृति नहीं होगा, उन्हें टीकलोप हो जाएगा। अपत्यर्थक अण के पर में रहते हुए इन वर्मन से भिन्न अंग हो तो तब प्रकृति भाव को निषेध कर दिया। जैसे सुषामनो अपत्यम, सुषामन नाम का कोई व्यक्ति है, सुषामन सुष्टु सामगान करने वाला, बढ़िया सामगान करने वाले को क्या कहेंगे, सुषामन। और सुषामन का बेटा है, अपत्य अर्थ में अपने अण प्रत्यय लाए, तस्या अपत्यम, अण प्रत्यय कर देगा। और अण के प्रत्यय वे नस्त से टीलो प्राप्त था,
लेकिन पूर्व सूत्रों के द्वारा क्या था, निषेध था। अन्य सूत्र है और कह दिया तो प्रकृति भाव करो, उसके ये बात रहा है न कह दिया, महापूर्वक अन्न है तो इसने निषेध कर दिया। और यहाँ पर सुषामन में मन में कैसा है, अन्न के पूर्व में मकार है, जैसे प्रकृति भाव का निषेध होने से टीलोप हो गया। कौन करेगा, नस्तदिते, टीलोप कर दिया। अन्न चला गया, सुषाम बचा, सुषाम अ बचा, नित्वात आदि वृद्धि सौशाम अ मिला दो सौशाम बना। एवमेव चांद्रसाम, चांद्रसामन, चंद्रसामन कोई है, चंद्र के समान, सामन साम गान करने वाला, मैंने सुंदरता पूर्वक गाने वाला, उसको कहते चंद्रसामन। उसका बेटा चांद्रसाम, अंटी का लोप हो गया। प्राप्त प्रकृति भाव को निषेध कर देने से टीलोप हो गया। ब्राह्मो वजातो, ब्राह्मो वजातो, ब्राह्म प्रथमा के एक वचन, अजातो सत्व के एक वचन, न जाति थी अजाति। ब्राह्मण भी क्या है, अन्न के पूर्व में मकार था, इसे पुरुष से क्या होना चाहिए, प्रकृति भाव का निषेध और टी का लोप होना चाहिए। उस स्थिति में सत्र है ब्राह्मण, लेकिन कब होगा ये नियम, अजातो, न जाति रीति अजाति, तस्यामिति अजातो वेरु बनेगा। अपत्य का अनुवृत्ति अंग से भाष्य का अधिकार चल रहा है। ब्राह्म इति निपात्यते, निपातन से होगा। कब, अपत्य जातो न, अपत्य अर्थ में ही केवल होगा, लेकिन जाति अर्थ होगा तो नहीं होगा। योग विभाग अत्र कर्तव्य, इसमें भी योग विभाग कर दो। अजातो इत्यनेन अपत्य संबध्यते न तो निपातनेन, अपत्यर्थ में निपातन हो ऐसा अर्थ नहीं लेना है हमने, इसलिए सूत्र को दो भाग कर दो, अलग अलग बनाओ दो सूत्र, ब्राह्म अलग पद, अजातो अलग सूत्र होगा, दो सूत्र हो जाएगा। पहला सूत्र क्या होगा, अजात इसमें जोड़ देते न ब्राह्म इत्यत्र टीलोपो निपात्यते अनपत्य अणि, ऐसा अर्थ हो जाएगा पहला पक्ष में। ब्राह्म शब्द क्या हो जाएगा, टीलोप हो निपातन से, अनपत्य अणि अपत्य से भिन्न अर्थ अण हो तो उसके बाद जोड़ो तो अजातो, उसका अर्थ निकलेगा अपत्य जात वणि ब्राह्मण टीलोपो न भवदिति अयम अर्थ संपद्यते है। तो दोनों बनाए इसलिए, ब्राह्मो गर्भ, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हवि, ये सब क्या है, अनपत्य है। अनपत्य अर्थ में क्या हो गया, टीलोप निपातन से कर दिया। ब्राह्म गर्भ, गर्भ कैसा है, ब्राह्मण जाति का गर्भ है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्ति अपत्य अर्थ मालूम नहीं होता है, गर्भ बोल दिया ना, गर्भ का नाम दिया, गर्भ का विशेषण है। एवं शस्त्र, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ब्राह्मम अस्त्रम शस्त्रम, ब्राह्मम हवि, ब्रह्म रूपी देवता के लिए जो हवि है उसका नाम ब्राह्मम हवि। यहाँ पर अपत्य अर्थ मालूम न होने से यहाँ पर टीलोप हो गया। दूसरे पक्ष में यदि अपत्य अर्थ हो तो और जातिवाचक भी हो तो न भवती, इसलिए टीलोप नहीं हुआ, प्रकृता हो गया। ब्रह्मणो अपत्यमिति ब्राह्मण बन गया, ब्रह्मण अपत्यमिति ब्राह्मण, अन्न से प्रकृता भी प्राप्त हुआ और टीलोपार्थ निपातन से कर दिया। अब ये दो पक्ष बना, इसलिए योग सूत्र, सूत्र का योग भाग करने से दो पक्ष रूप बना। देखो, ब्रह्म ब्रह्मभिर ब्राह्मणीर विरचितानि वेद व्याख्यानानि ब्राह्मणानि, यहाँ अपत्यार्थक जाति न होने से टी का लोप प्राप्त था। उसका अभाव छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि इत्यादि सूत्रों से ग्रंथ विशेषवाचक ब्राह्मण शब्द के निपातन से सिद्ध हुआ है। वहां पर कार्मस्ताच्छील्ये, कार्मस्ताच्छील्ये, कार्म प्रथम के एक वचन, ताच्छील्य सप्तमी के एक वचन, दो पद है। कार्म प्रथम एक वचन, ताच्छील्य सप्तमी के वचन, अंग से अधिकार है, बस का अधिकार है, कर्मण्य प्रातिपदिक है, यहाँ भी निपात से कार्य देखो, कार्म इति ताच्छील्य ने टीलोपो निपाद्यते, कर्मन शब्द से जो न के प्रत्यय, न प्रति के प्रत्यय हुए टी का लोप हो जाता है। कब,
तच्छील अर्थ गुमान हो तो तच्छील मने वह स्वभाव है जिसका, शील अर्थ हमेशा स्वभाव के लिए प्रयोग होता है। सूत्रगौणतया छत्रादिभ्यो न सुसे न प्रत्यय हुआ है, उस न के प्रत्यय हुए टी भाग अन का जो लोप प्रकृत सूत्र से हो गया तो कार म बन गया। कि मपूर्व में होने से न मपूर्व से निषेध हो रहा था, निषेध का अपवाद कर रहा है ये सब, हटिलोप कर रहे हैं यहाँ पर विशेष स्थिति में विशेष अर्थ में। औक्षम अनपत्ये, औक्षम अनपत्ये, औक्षम प्रथमा के एक वचन, अनपत्य सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अन इत्यत्र नैतृत्व समास अनपत्य में, न अपत्यमिति अनपत्यम तस्मिन् अनपत्ये, ये विग्रह वाक्य। अनुवृत्तीय बस्यंग से अधिकार है। अनपत्य अणि औक्षमिति टीलोप निपात्य, अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में विद्यमान जो उक्षण, उक्षण क्या होता है पहले आया है, उक्षण का अर्थ क्या है? बैल। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः स्तोत्र। महोक्ष उक्षण, बैल जरा भगवान शंकर का वाहन नंदी, उसको होते उक्षण, उसके उक्षण का बेटा। अपत्य अर्थ में नहीं लेना है आपने, इसे उक्षण संबंधी कोई दूसरी चीज लो, अपत्य अर्थ नहीं ले सकते आप, अनपत्य कह दिया है। अनपत्य ने औक्षमिति टीलोप निपातन कर दिया, औक्षम पदम प्रयोग कर दिया। उक्षण है इदम, उक्षण का यह पग चिन्ह, जब पानी गिरा हो वहाँ पैर चलता है तो पैर का चिन्ह पड़ जाता है। किसके पैर चिन्ह है ये? उक्षण का पैर चिन्ह है ये। उक्षण इदम वगैरह, तस्य इदम अर्थ में आपने अण प्रत्यय कर दिया, उस अण के प्रत्यय में टीलोप यहाँ कर दिया। पूर्व अपत्य वर्मणा सुसे निषेध जो प्राप्त था उसको इसने दिला दिया पुनः टीलोप। प्रकृति निषेध से टीलोप प्राप्त है, लेकिन अपत्य कह दिया था ना, इसे कह दिया इसने अनपत्य में भी कर दिया। औक्षम पदम मेरु बना, पग चिन्ह को बोलते हैं। दांडी नायन हास्ति नायन अथर्वणिक जयमाशिनेय वाशिनायनी भ्रवण हत्य धैवत्य सार वैक्षवाक मैत्री हिरण्मयानी। दांडी नायन हास्ति नायन अथर्वणिक जयमाशिनेय वाशिनायनी भ्रवण हत्य धैवत्य सार वैक्षवाक मैत्री हिरण्मयानी। एक पद है प्रथमा का बहुवचन, ये सब कैसे है? इत्यत्र समास हुआ है। अर्थ दांडी नायन हास्ति नायन आथर्वणिक जयमाशिनेय वाशिनायनी ब्रह्मण हत्य धैवत्य सारव ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मय इत्येतानि शब्द रूपाणि निपात्यन्ते, इसे निपातन से हो गया है। कैसे हुआ? दंडिन हस्तिन, इन दोनों शब्दों से नडादिषु पठ्यते, नडादिभ्य फक हो गया। फक का क्या बचेगा वहां पर? फ, फ को आयन आदेश हुआ, कित्वात आदिवृद्धि हो जाएगा। दंडिन को दांडिन और आयन मिला देंगे, दांडिन आयन, टीलोप नहीं हुआ, प्रकृत भाव हो गया। तयोर अवने परतः आयने परतः प्रकृति भाव निपात्यते। दंडिनो अपत्यम दांडिनायन, हास्तिनो अपत्यम हास्तिनायन, ये बनेगा। अथर्वण शब्द वसंतादि पठित, वसंतादिभ्य ठक होता है। अथर्वणम अधीतेय, अथर्वेद को जो पढ़ने वाला बालक, उस बालक को क्या कहेंगे? आथर्वणिका। अत्रापि इका परिवृत्ति प्रकृति भाव निपातन कर दिया। जिह्माशिना इति, उसका अपत्य जिह्माशिनो अपत्यम जयमाशिनेय।
शुभ्रादित्वाद ढक हुआ, शुभ्रादिभ्यश्च ढक प्रत्यय हुआ, निपातन से प्रकृत भाव हो गया। वाशिनो अपत्यमिति वाशिनायनी उदिचा वृद्धात अगोत्रात सूत्र है। इसे फी प्रत्यय हुआ, प्रकृति भावश्च निपातन हो गया। भ्रूण हत्य दैवत्य, इन दोनों में क्या हुआ? भ्रूणहन धीवन अनंत थे इत्येत्य शयी परत तकार आदेश निपात्य थे। नकार को तकार आदेश निपातन से कर दिया, न टीलोप किया न प्रकृति भाव किया, किंतु क्या कर दिया? नकार को तकार कर दिया और आदि वृद्धि हो गया। दैवत्य भ्रूण हत्य ये बन जाता है। शयी होने से आदि वृद्धि हो गया। भ्रूणग्नो भाव इति भ्रूण हत्यम, धीवनो भाव इति दैवत्यम ये बनेगा। सारवैत्यत्र सरयु इत्येतस्य अणिपरतो यू शब्द से स्थाने क्या आदेश हो जाएगा? व यदि अयम आदेश निपात्यते। सरव्याम भव, सरयू क्या है? नदी का नाम है, उसमें जो होने वाली मछली आदि उनको क्या कहेंगे वो बता रहे हैं। सारवम उदकम, जल भी यही है। ऐक्ष्वाकैत आद्युदात अंतुदातश्च दोनों ही निपात्यते। उकार लोपश्च इक्ष्वाकोर अपत्यमिति ऐक्ष्वाकः जनपद शब्दात क्षत्रियादई इत्यनेन ऐ हुआ। अथवा इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भव, तत्र भव अर्थ में आप कर देंगे। को पदार्थ अण, इसे अण प्रत्यय हुआ, चाहे ऐ करो चाहे अण करो। अत्रापि उकार लोप निपातनात् किया। मित्रु शब्दो गृष्ठ्यादिषु पठ्यते, गृष्ठ्यादिगणे पठिते, तत्र गृष्ठ्यादिभ्यश्च इत्यनेन ढै हुआ। ततो ढै के प्रत्यय हुए केकय मित्रयो इत्यनेन यकारादेश स्थाने प्राप्तस्य ई आदेशस्य अपवाद होकर के यू का लोप करना यह निपातन है। मित्रयोर अपत्यमिति मैत्रेय इति। हिरण्मय में क्या हुआ? इत्यत्र हिरण्यस्य मयटी, मैट कौन करेगा? 4 3 141, क्या है ये सूत्र? मयट इधर ही है। परतो यादि लोपो निपात्य, यादि संपूर्ण हिस्सा को लोप निपातन से कर दिया। हिरण्यस्य विकार हिरण्मय और बनता है। इस प्रकार से यथा प्राप्त स्वरों का भी कहीं निपातन कर दिया और आदेशों का भी निपातन कर दिखा दिया। ऋत्य वास्त्य वास्तव माध्वी हिरण्ययानि छंदसी। ऋत्य वास्त्य वास्तव माध्वी हिरण्ययानि छंदसी। इस वेद में ही प्रयोग होगा, यहाँ भी सब निपातन से काम हो रहा है। ऋत्व इत्यादि एक ही पद है, प्रथमा बहुवचन, और छंदसी दूसरा पद है सप्तमी के एक वचन। ऋत्व इत्यादि में इतरे इतरे योग द्वंद्व समास है। अर्थ है ऋत्व्य वास्त्व्य वास्तव माध्वी हिरण्यय इत्येतानि शब्द रूपाणि निपात्यन्ते छंदसी विषय है। ऋतु और वास्तु इन दोनों शब्दों से यत प्रत्यय 4 4 110 परतो यणादेश निपात्यते, यानी यण आदेश व निपातन कर दिया। यत के प्रतिगण कैसे करेंगे? यण कब होता है? इको यणाची अच चाहिए, यह आजादी है नहीं, यत है, प्राप्त नहीं था, उसको निपातन से यत कर दिया। निपातन का लक्षण क्या बताया था? हाँ, प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम। बिना कोई सूत्र आदि, पाणिनीय सूत्र आदि लगाए बिना ही आपने रूप सिद्ध कर दिया। कोई ना कोई काम कर डाले, आपने कहा करेंगे, पाणिनी ने कहा इसलिए करते। पाणिनी ने कहा ऐसे बनाओ, यण करो, अच्छा नहीं है तो भी यण करो, इसका नाम निपातन। प्रातिस्विक विधि बिना, हमारे टिप्पण संग्रह में है लघु सिद्धांत। प्रातिस्विक विधि बिना
सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम। देखो यण हो गया यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया, ऋतु था, ऋतु य, तु को उ को यण कर दिया, ऋत्व्य, उ को वह हो गया ऋत्व्य। वास्तु में भी वास्त्व्य, वास्त्व, ये सब बन गए। वास्तवमिति वस्तु शब्द से अणिपरत यणादेश निपात्यते, वस्तुनि भवति वास्त्वः बनेगा। ऋत्व्य, वास्त्व्य और वास्त्व भी बना, वस्तु से बना वास्त्व, वास्तु से बना वास्त्व्य, ये फर्क है। और मधु शब्द माध्वी, यहाँ पर मधु शब्द से अनिपरत स्त्रियाम यणादेश निपात्यते, और स्त्री प्रत्यय के प्रत्यय में यणादेश निपातन कर दिया, माध्वी बना। माध्वीर्न संतोषधी, ऋग्वेद का दृष्टांत दिया। हिरण्ययम, यहाँ पर क्या हुआ, हिरण्य शब्दात् विहितस्य मयट, म शब्द के स्थान का लोप कर निपातन से कर दिया। मयट का मय था, म लोप हो गया, यही बचा, हिरण्य यदि हिरण्यय। हिरण्ययेन सविता रथेन इति। हिरण्यस्य विकार, तस्य विकार अर्थ में मैट, विकार अर्थ में मैट होता है। हिरण्यस्य विकार इति आपने बना दिया हिरण्य और मयट का ना, हिरण्यमय था, हिरण्यमय, तो म का लोप कर दिया, हिरण्यय हो गया, निपातन से म लोप होगा, हिरण्ययाम बना। इसलिए तेना हिरण्ययेन सविता रथेन, वेद में ये सब छंद में ही होगा, वेद में ये प्रयोग होंगे, लोक में नहीं। पाठ समाप्त हो गया, अध्याय भी समाप्त हो गया।